आजकल कई कई ऐसे अपवाद सुनते हैं, बात जाति पाति के नहीं, आज तो लोग संप्रदाय भी बदलने लग गए हैं, दूसरे संप्रदाय में दूसरे धर्म को अपनाने लग गए। मैं कहता हूं उन लोगों को भगवान ने जीवन दान दिया, भगवान भी अफसोस करता होगा कि मेरा अपराध, मेरी भूल है, और दोबारा उनको मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपने घर की कीर्ति को ठोकर मारकर दूसरे धर्म को अपनावे, दूसरी जाति में ब्याह करे। देखिए, मैं अक्सर बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से कथा में निवेदन करता हूं कि संसार में जितना भला आपके माँ बाप आपका चाहते हैं, उतना कोई दूसरा चाह ही नहीं सकता। और आपकी बुद्धि का इतना विकास अभी तक नहीं हुआ है कि आप अपने जीवन के अच्छे बुरे का फैसला कर सकें। इसलिए जीवन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो माँ बाप ही करें तो ठीक है, और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है विवाह का। क्योंकि विवाह होने के बाद में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जीवन का एक दूसरा पार्ट प्रारंभ होता है, दूसरा पन्ना ओपन होता है। तो वो पन्ना हमारा ठीक हो, उस पे हमारा लेखा जोखा ठीक हो, इसके लिए माँ बाप जो कहें, गुरुजन जो कहें, समाज की जो आज्ञा हो, जो व्यवस्था समाज में बनी हुई है, उस व्यवस्था को खंडित नहीं करें, उस व्यवस्था से बाहर न निकले। समाज की व्यवस्था से कोई अगर अलग हो जावे तो फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पतझड़ में पेड़ से जड़े हुए पत्तों की जो दशा होती है, वो दशा उन पुरुषों की, उन स्त्रियों की हो जाती है जो समाज के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, घर के विरुद्ध जो चले जाते हैं। फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, फिर वो पत्ते की भांति चकनाचूर हो जाते, कहां कीचड़ में जाकर गिरेंगे, उनके भयंकर भविष्य की कल्पना भी नहीं होती। जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, उस कुल की संस्कृति, उस कुल की मान मर्यादा, उस कुल का ही सर्वस्व तुम्हारा कल्याण कर सकता है। बाकी उसके अलावा अगर तुम कहीं दूसरे पथ पर चले गए तो जिंदगी एक पछतावा बनकर रह जाएगी, और रोने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। केवल तुम रोते रहना जिंदगी पर, तब पछताना, जिंदगी पर पछतावे के अलावा कुछ नहीं शेष रहेगा। इसलिए समाज में अपने स्तर के बराबर संबंधियों के साथ हमारा संबंध जुड़े तो ही वो संबंध लंबे समय तक टिकता है। और बच्चों और बच्चियों से तो मैं विशेष निवेदन करता हूं कि ये जो विवाह का जो है ना सिस्टम, ये माँ बाप पर छोड़ दो, आपका भला होगा। अपने ऊपर ले लोगे तो पछताना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और मर भी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फलानी छोरी फलाने छोरे के साथ भाग गई, और हुआ क्या महाराज, 2, 5, 10 वर्ष के बाद में कूट पीट कर बच्चे पैदा करके छोड़ दिया, निकाल दिया। दूसरे संप्रदायों में अपने धर्म को छोड़कर एक गंगा जल तुच्छी वाली संस्कृति अगर मांस मीट वाली संस्कृति में चली जाएगी तो क्या हश्र होगा उसका। बड़ा दुखित विषय आज के समाज का है। तो ये विशेष विषय है आज के समाज का। ये विवाह, ये रीति, ये रिवाज समाज में बनाए हैं ना, ये व्यर्थ नहीं है, ये फालतू नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने बड़े सोच समझ कर बनाए हैं। तो इनसे बाहर कोई जाने का सोचे भी नहीं, और सोचा गए तो फिर पछतावा होगा साहब।